वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप विंडोज 10 को गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और विंडोज से अननेसेसरी सोशल मीडिया एप्स, कैलकुलेटर, कोरटाना, आउटलुक, वन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आदि एप्स को रिमूव करके विंडो की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने लिए एक कस्टमाइज्ड विंडोज 10 की आईएसओ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जब आप विंडोज से सारी ऐप्स को रिमूव कर देंगे और सारी बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद कर देंगे तो आपके पास इस तरह से एक क्लीन विंडो इंस्टॉलेशन होगी। अगर हम विंडो आइकन पर क्लिक करके देखें तो यहाँ आपको सिर्फ 2 ब्राउज़र दिखाई देंगे जिन्हें मैंने इंस्टॉल किया है, और यदि हम टास्क मैनेजर में जाकर चेक करें तो यहाँ बैकग्राउंड प्रोसेसेस बहुत कम हो चुकी होंगी, और यदि हम बैकग्राउंड एप्स में जाकर चेक करें तो यहाँ कोई भी बैकग्राउंड एप्स अभी रन नहीं हो रही है। तो किस तरह से गेमिंग के लिए आप विंडो 10 की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और फिर उसकी कस्टमाइज आईएसओ फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले विंडो 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहां सर्च करेंगे विंडो 10 आईएसओ डाउनलोड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के इस डाउनलोडिंग पेज को ओपन कर लेंगे। यहाँ विंडो फाइल को डाउनलोड करने के लिए यदि आप मीडिया क्रिएशन टूल को यूज़ करेंगे तो आपको डाउनलोडिंग में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो विंडो 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में कोई भी यूज़र एजेंट स्विचर या यूज़र एजेंट चेंजर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र में भी एक्सटेंशन यूज़र एजेंट स्विचर एंड मैनेजर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक्सटेंशन को ओपन करने के बाद हम ऐड टू क्रोम इस बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड एक्सटेंशन इस बटन को क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन के ब्राउज़र में इंस्टॉल होने के बाद हम एक्सटेंशन को ओपन करेंगे। इस एक्सटेंशन में यहाँ एक तरफ ब्राउज़र यूज़र और एक तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए है, तो हम यहाँ राइट साइड में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करके एंड्रॉयड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्रोम का एक वर्जन सिलेक्ट करके अप्लाई बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पेज को रिफ्रेश कर देंगे। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे आपको नीचे विंडो 10 की डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से एडिशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से कन्फर्म बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन होंगे 32 या 64 बिट, तो आप अपने हिसाब से विंडो का एडिशन सिलेक्ट करेंगे। विंडो 10 की आईएसओ फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना नहीं चाहते तो भी आप विंडो 10 को बिना मीडिया क्रिएशन टूल के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में ही यूज़र एजेंट को चेंज करना होगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्पेक्ट में जाएंगे। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेटवर्क कंडीशन इस ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ से यूज़ ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट इसे डिसेलेक्ट करके यहाँ नीचे से क्रोम एंड्रॉयड मोबाइल इस यूज़र एजेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेज को रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपको विंडो 10 डायरेक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप सेम इसी प्रक्रिया से विंडो 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद फिर से आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और वहां सर्च करना है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स और डाउनलोड ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप यहां विंडोज़ होस्ट्स इस लिंक को क्लिक करेंगे, जिससे आपके कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आकर वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक इसे डाउनलोड करना है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, जिससे आपकी कंप्यूटर में यह एक्सटेंशन पैक भी डाउनलोड हो जाएगा। अब आपके डाउनलोड फोल्डर में विंडो की आईएसओ फाइल, वर्चुअल बॉक्स और एक एक्सटेंशन पैक, ये 3 डाउनलोड फाइल होंगी। अब सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे और फिर यहाँ एक्सटेंशन पैक पर डबल क्लिक करेंगे।
और फिर इसके टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और इसे अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। एक्सटेंशन पैक के इंस्टॉल होने के बाद हम टूल्स पर क्लिक करेंगे, फिर एक्सटेंशंस को क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन पैक हमारा यहाँ इंस्टॉल हो चुका होगा। इसके बाद हम वर्चुअल बॉक्स को मिनिमाइज कर देंगे और विंडो 10 की आईएसओ फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने डेस्कटॉप पर आएंगे। डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाएंगे और यहाँ से एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। उसे हम कोई भी नाम यहाँ दे देंगे। उसके बाद हम फोल्डर को ओपन करेंगे और इस विंडो 10 की आईएसओ फाइल को इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम वर्चुअल बॉक्स में एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नेम में अपनी वर्चुअल मशीन के लिए एक नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अदर्स में जाएंगे। उसके बाद आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे और विंडो 10 की आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करके ओपन बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें वर्चुअल हार्ड डिस्क का साइज सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करके फिनिश बटन को क्लिक कर देना है, जिससे हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, जिससे हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें विंडो 10 को इस वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम लैंग्वेज, टाइम और कीबोर्ड सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। कुछ टाइम वेट करेंगे। सेटअप स्टार्टिंग ये लिखा आपको शो होगा। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। आप इस बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको विंडो का एडिशन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नोटिस एंड लाइसेंस टर्म इन एक्सेप्ट करके फिर से नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे कस्टम इंस्टॉल विंडो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ वर्चुअल हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई बटन को क्लिक करना है, जिससे आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्राइमरी पार्टीशन को सेलेक्ट करके फॉर्मेट बटन को क्लिक करना है, फिर ओके बटन को क्लिक करना है और इस पार्टीशन के फॉर्मेट होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। इसके बाद विंडो की फाइल्स आपकी आईएसओ फाइल से आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क में कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी विंडो 10 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ ऊपर व्यू पर क्लिक करके इसमें स्केल मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ स्विच बटन को क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से मैक्सिमाइज बटन को क्लिक कीजिए। फिर यह वर्चुअल बॉक्स की विंडो आपकी स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगी। इसके बाद आप विंडो के इंस्टॉल होने का वेट कीजिए। कुछ समय बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और विंडो के रीस्टार्ट होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ इंडिया को सेलेक्ट करके यस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको सेटअप फॉर पर्सनल यूज इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आप इस प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस इन सभी ऑप्शंस को नो करके एक्सेप्ट बटन को क्लिक करेंगे और विंडो की कुछ फाइनल प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल हो जाएगी। विंडो 10 के डेस्कटॉप पर आने के बाद आप अब नीचे टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टास्क मैनेजर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस के अंदर 126 प्रक्रिया अभी बैकग्राउंड में रन हो रही है। अब हम अपनी इस विंडो 10 की परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम इस विंडो को डीबलोड करेंगे और इसकी सभी बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद कर देंगे। तो विंडो की डीबलोडिंग के लिए हम अब सबसे पहले विंडो आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम विंडो पावर सेल को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। पावर सेल के ओपन होने के बाद हम यहाँ एक कमांड टाइप करेंगे, IRM space https://www.cristatus.com/win space pipe space IEX और इंटर बटन को प्रेस करेंगे, जिससे क्रिस्टाइटिस विंडोज़ यूटिलिटी आपके सिस्टम में लॉन्च हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि आपके कंप्यूटर में चॉकलेटी इंस्टॉल नहीं होगी तो पहले ये चॉकलेटी को इंस्टॉल करेगी और उसके बाद यह जरूरी डिपेंडेंसी को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेगी।
तो इस प्रक्रिया के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना होगा। क्योंकि इस प्रक्रिया में आपकी उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है। चॉकलेटी के इंस्टॉल होने और सभी प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये क्रिस टाइटस विंडोज़ यूटिलिटी की स्क्रीन दिखाई देगी। जब ये यूटिलिटी ओपन हो जाए तो आपको सबसे पहले ऊपर अपडेट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद सिक्योरिटी रिकमेंड सेटिंग्स इस पर क्लिक करके ओके बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ट्वीक्स पर क्लिक करेंगे, फिर आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ ऑप्शन आपको पहले से ही सेलेक्ट मिलेंगे, बाकी एडवांस ट्वीक्स में आप एक एक करके इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन ट्वीक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ राइट साइड में नीचे ऐड एंड एक्टिवेट अल्टीमेट परफॉर्मेंस प्रोफाइल इस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से विंडो+D का बटन प्रेस करेंगे, जिससे कि आप विंडो 10 की डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आप सर्च में टाइप करेंगे पावर प्लान और चूज पावर प्लान इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी कंप्यूटर में पावर ऑप्शन या विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आने के बाद आप शो एडिशनल प्लान्स यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद अल्टीमेट परफॉर्मेंस इस पावर प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेंज प्लान सेटिंग इस लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ ट्यून ऑफ डिस्प्ले या इन दोनों ऑप्शन में नेवर सिलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस इस बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस पावर ऑप्शन विंडो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। फिर हम यहाँ ऊपर व्यू बाय में लार्ज आइकन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यूज़र अकाउंट्स को ओपन करेंगे। उसके बाद चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग इस लिंक को क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज व्हेन टू बी नोटिफाइड अबाउट चेंज टू योर कंप्यूटर इसे नेवर करके ओके बटन को क्लिक करेंगे। फिर यस बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से डेस्कटॉप पर आएंगे और क्रिस टाइटस यूटिलिटी को फिर से ओपन कर लेंगे। रिमूव वन ड्राइव ये हमारा छूट गया था, इसे भी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम रन ट्वीक्स इस बटन को क्लिक करेंगे, जिससे एक एक करके सारी एप्स हमारे विंडो से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पावर शेल विंडो पर क्लिक करके इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ इस पावर शेल विंडो को ओपन करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ रिमूव हो चुका है। इस तरह से इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, आप इसके कंप्लीट होने का वेट करें और एंड में आपको पावर शेल विंडो में दिखाई देगा ट्वीक्स आर फिनिश्ड। इसके बाद आपको इस विंडो 10 को रीस्टार्ट कर लेना है। विंडोज़ रीस्टार्ट होने के बाद आप फिर से विंडो आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और विंडो पावर सेल को रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप फिर से वही कमांड टाइप करेंगे irm स्पेस www.christitus.com/win स्पेस pipe स्पेस IEX और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। फिर जब आपके कंप्यूटर में क्रिस टाइटस विंडोज़ यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में थोरियम ब्राउज़र जो कि क्रोम बेस्ड ब्राउज़र है, और यदि आप चाहे तो एक और ब्राउज़र जो कि फ्लॉप जो कि फायरफॉक्स बेस्ड ब्राउज़र है, इन्हें सिलेक्ट कर लें। उसके बाद इंस्टॉल एंड अपग्रेड सिलेक्टेड इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पावरफुल विंडो में माइक्रोसॉफ्ट की कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड होती नजर आएंगी। जब तक ये ब्राउज़र डाउनलोड होते हैं, हम टास्क बार को सेट कर देते हैं। हम टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद हम शो सर्च आइकॉन इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जिससे सर्च बॉक्स की जगह है आइकॉन आ जाएगा। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एज इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसको टास्क बार से अनपिन कर देंगे। उसके बाद हम फिर से टास्क बार को राइट क्लिक करेंगे और शो पीपल ऑन टास्क बार इसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद हम इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आइकन को भी टास्क बार से अनपिन कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ ट्रे आइकन्स में मीट नाउ आइकॉन पर राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे। उसके बाद हम विंडो आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन सभी आइटम्स को एक एक करके अनपिन कर देंगे, जिससे कि हमें एक क्लीन स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। इन सभी आइकन्स को अनपिन करने के बाद हम स्टार्ट मेनू को ओपन करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद मोड में जाएंगे और ओपन फाइल लोकेशंस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ इस लोकेशन से माइक्रोसॉफ्ट की इस शॉर्टकट को डिलीट कर देंगे।
उसके बाद रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देंगे। उसके बाद इस वेदर विजिट्स पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यूज एंड इंटरेस्ट में जाएंगे और यहाँ से इसे ट्यून ऑफ कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउज़र की डाउनलोडिंग, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इस डाउनलोडिंग प्रक्रिया को आप यहाँ देख सकते हैं और बहुत से ऑप्शन है जिनकी सहायता से आप पावर शेल में जाकर ब्राउज़र या कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो किसी और मेथड से भी ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। इन दोनों ब्राउज़र इंस्टॉल होने में काफ़ी समय लगा और एंड में आपको इस तरह से इंस्टॉल हैव फिनिश्ड लिखा दिखाई देगा और आपके डेस्कटॉप पर दोनों ब्राउज़र के आइकॉन आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद आप इस पावर शेल विंडो को क्लोज कर सकते हैं। यदि हम स्टार्ट आइकन पर क्लिक करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा अभी भी बहुत सी ऐप्स है जो अनइंस्टॉल नहीं हुई है, जैसे कि पेट 3D, कोरटाना, गेम बार कैलकुलेटर आदि। तो इन बची हुई ऐप्स को भी अपने विंडो से रिमूव करने के लिए हम अब अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र पर जाकर टाइप करेंगे ONO ऐप बस्टर और सर्च कर देंगे। उसके बाद हम ONO सॉफ्टवेयर इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद हम इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे एक बहुत ही छोटी सी 2.1 मेगाबाइट की ऐप हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। इस ऐप के डाउनलोड होने के बाद हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और इस ऐप को रन कर देंगे। इसके बाद यह आपकी विंडो के अंदर ऐप्स को सर्च करेगी। उसके बाद आपको ऊपर एक्शन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल विंडो ऐप्स इस ऑप्शन को चूज करके इस लिस्ट से यदि किसी और ऐप को आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसे भी आप सेलेक्ट करके रिमूव बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे से कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे पर यस बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके बटन को क्लिक करेंगे तो ये सभी ऐप्स आपके कंप्यूटर से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। सभी ऐप्स के अनइंस्टॉल होने के बाद आपको शो होगा अनइंस्टॉलेशन फिनिश सक्सेसफुल। आप क्लोज बटन को क्लिक करेंगे। हमें कोई भी फालतू एप्लीकेशन इस विंडो में नहीं रखनी है, तो हम इस एप्लीकेशन को भी अपने विंडो के डाउनलोड फोल्डर से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर देंगे। इसके बाद हम अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री ओपन करेंगे और क्लियर ब्राउजिंग डाटा इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से ऑल टाइम सेलेक्ट करके क्लियर डाटा इस बटन को क्लिक करेंगे, जिससे हमारा ब्राउज़र डेटा क्लीन हो जाएगा। अब हम फिर से स्टार्ट आइकन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू में जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि बाकी सारी एप्लीकेशंस हमारी विंडो से रिमूव हो चुकी हैं। सिर्फ वन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ये दो एप्लीकेशन अभी बची है, तो हम वन ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे और फिर अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे हम कंट्रोल पैनल के प्रोग्राम एंड फीचर्स में आ जाएंगे। यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर अनइंस्टॉल बटन को क्लिक कर देंगे, जिससे यह एप्लीकेशन भी हमारे कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद हम फिर से अपने डेस्कटॉप पर आएंगे और अपनी लास्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को अनइंस्टॉल करने के लिए फिर से पावर शेल विंडो को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। यहाँ आकर हमें ये कमांड टाइप करनी है। इस कमांड को आप ठीक तरह से देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इस कमांड को एज इट इज टाइप कीजिए और फिर एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। कुछ समय वेट कीजिए। उसके बाद जब आप स्टार्ट आइकन पर क्लिक करके स्टार्ट मेनू में जाकर चेक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी आपकी विंडो से अनइंस्टॉल हो चुका होगा। उसके बाद आप इस पावर शेल को क्लोज कर सकते हैं। अब हमारी विंडो से लगभग सभी ऐप्स अनइंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम कुछ फाइनल सेटिंग्स करेंगे। हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे, उसके बाद सिस्टम को ओपन करेंगे। फिर हम नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस को ओपन करके इन सभी ऑप्शंस को डिसेलेक्ट करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम टैबलेट में जाएंगे और यहाँ नेवर यूज टैबलेट मोड, इसको यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम सेटिंग से बैक जाएंगे, फिर ऐप्स पर क्लिक करेंगे। ऐप्स में आने के बाद हम डिफ़ॉल्ट ऐप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आकर वेब ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एज की जगह हम थोरियम ब्राउज़र को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम ऑफलाइन मैप्स पर क्लिक करेंगे और डिलीट ऑल मैप्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम फिर से बैक आएंगे और प्राइवेसी को ओपन कर लेंगे।
यहाँ आकर हम डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ आकर हम डेट डायग्नोस्टिक डाटा इस डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड एप्स में आएंगे, इन बैकग्राउंड एप्स को भी ऑफ कर देंगे। अब हम फिर से डेस्कटॉप पर आएंगे और डेस्कटॉप पर आकर इन ब्राउज़र की शॉर्टकट्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देंगे क्योंकि हमें अपनी आईएसओ फाइल के लिए बिल्कुल क्लीन डेस्कटॉप चाहिए। अब हमारी विंडो से सभी ऐप्स डिलीट हो चुकी हैं और सारी बैकग्राउंड प्रोसेस हमने स्टॉप कर दी है। अभी यदि आपकी विंडो में भी कुछ इस तरह से अपडेट आई हुई है तो आप उन्हें इंस्टॉल करके अपने विंडो को रीस्टार्ट कर लें। कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने के बाद हम फिर से टास्क मैनेजर में जाएंगे। हमारे विंडोज़ की बैकग्राउंड प्रोसेस लगभग आधी हो चुकी है। अब हमारी विंडो पहले से अधिक फास्ट हो चुकी है जो कि गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि जब भी कभी हम नई विंडो को इंस्टॉल करें तो हमें बार बार इस सारी प्रक्रिया को न दोहराना पड़े। इसके लिए हम इस विंडो को एज इट इज़ क्लोन करेंगे और इसकी एक आईएसओ फाइल क्रिएट कर लेंगे, जिससे जब कभी भी हम आगे नई विंडो इंस्टॉल करेंगे तो हमें अपनी विंडो इसी कंडीशन में मिलेगी। अब हम अपने कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक सी ड्राइव है। विंडो की इमेज को कॉपी करने के लिए हमें एक और ड्राइव चाहिए जिसमें हम विंडो की इमेज को सेव कर सकें। तो हम अपनी सी ड्राइव से कुछ स्पेस लेकर एक नया ड्राइव क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम विंडो आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। डिस्क मैनेजमेंट में आने के बाद हम सी ड्राइव में प्राइमरी पार्टीशन पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम में आने के बाद यहाँ दिया हुआ है एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन एमबी। यहाँ हम लगभग 15,000 मेगाबाइट एंटर करेंगे जिससे कि 14 गीगाबाइट के आसपास का ड्राइव हमारा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू एंटर करने के बाद हम श्रिंक बटन पर क्लिक करेंगे। इससे 14.65 गीगाबाइट का अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ आ गया है। हम इस पेज पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम कैसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक ड्राइव लेटर असाइन हो जाएगा। हम फिर से नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे और फिर फिनिश बटन को क्लिक कर देंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और आपकी कंप्यूटर में एक नया ड्राइव क्रिएट हो जाएगा। अब हम डिस्क मैनेजमेंट को क्लोज कर सकते हैं। हम फिर से फाइल एक्सप्लो को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइल एक्सप्लो में सी ड्राइव के अलावा एक ई ड्राइव और क्रिएट हो गया है। अब हमारे कंप्यूटर में सी, डी और ई 3 ड्राइव हमें शो हो रहे हैं, जिसमें डी ड्राइव हमारे डीवीडी रोम का है। विंडो की आईएसओ इमेज को क्रिएट करने के लिए हमें इस विंडो को रीस्टार्ट करके रिकवरी मोड में जाना है, जिसके लिए हम विंडो आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पावर बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और माउस से रीस्टार्ट बटन को क्लिक कर देंगे। विंडो के रीस्टार्ट होने के दौरान हमें शिफ्ट की को प्रेस करके ही रखना है। जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए और आपको इस तरह से रिकवरी ऑप्शंस चूज इन ऑप्शंस की स्क्रीन दिखाई दे तो आप शिफ्ट की को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ इन ऑप्शंस में आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। ट्रबल शूट में आने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है, जिससे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद आपको इस तरह से आपका यूज़र अकाउंट दिखाई देगा। आपको यूज़र अकाउंट को सेलेक्ट करना है। यदि आपके अकाउंट पर पासवर्ड है तो आपको पासवर्ड एंटर करना है और यदि पासवर्ड नहीं है तो आपको सीधा कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर मोड में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको पहले चेक करना है कि आपकी विंडो किस ड्राइव में इंस्टॉल है और उसका ड्राइव लेटर क्या है। जैसे मैं यहाँ C: टाइप करके इंटर करता हूँ तो मैं C ड्राइव में आ जाऊँगा और यदि मैं यहाँ dir कमांड टाइप करके एंटर करूँ तो मुझे यहाँ फाइल नॉट फाउंड शो हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी विंडो की फाइल जिस ड्राइव में इंस्टॉल है वो C ड्राइव अभी नहीं है, उसका ड्राइव लेटर चेंज हो चुका है। अभी हम E: लिख के फिर से ड्राइव को चेंज करते हैं। फिर से dir कमांड टाइप करके एंटर करते हैं। आप यहाँ ई ड्राइव का फाइल स्ट्रक्चर देखकर पता कर सकते हैं कि यही विंडो इंस्टॉलेशन ड्राइव है, इसी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल है। और यदि इस तरह से भी आपको आपके ड्राइव लेटर कंफर्म ना हो तो आप यहाँ नोटपैड लिखकर एंटर कर दीजिए, जिससे आपके कंप्यूटर में नोटपैड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करके सेव एज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दिस पीसी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप इन सभी ड्राइव्स को ओपन करके देख सकते हैं
कि किस ड्राइव में विंडो इंस्टॉल है और किस ड्राइव में आपको विंडो की इमेज फाइल को सेव करना है। मैंने यहाँ ओपन करके देख लिया है कि मेरी विंडो अभी ई ड्राइव में इंस्टॉल है और मुझे डी ड्राइव में उसकी इमेज फाइल को सेव करना है। अब हम इसे कैंसिल करते हैं और नोटपैड को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम फिर से x लिखकर एंटर करते हैं और फिर से अपने रिकवरी ड्राइव में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करनी है DISM /capture-image /image file :d:/install.vim capture dir:/e:/name Windows 10। ये कमांड टाइप करने के बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे, जिससे आपकी विंडो की इमेज फाइल कैप्चर होना शुरू हो जाएगी। जब ये प्रक्रिया 100% कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ शो होगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप एग्जिट कमांड टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। इसके बाद आप ट्यून ऑफ योर पीसी इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फिर से अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करेंगे। विंडो के ओपन होने के बाद आप फिर से फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ आकर आप अपने ई ड्राइव को ओपन करेंगे, जिसमें install.vim के नाम से आपको विंडो की कैप्चर इमेज आपको मिल जाएगी। अब इस फाइल को आपको आपकी वर्चुअल मशीन से आपके होस्ट कंप्यूटर में लेकर जाना है। इसके लिए हम एक USB ड्राइव को यूज़ करेंगे। हम अपनी वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज करके अपने होस्ट कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। इसके बाद हम अपने होस्ट कंप्यूटर के अंदर एक USB ड्राइव को लगाएंगे। हम फाइल एक्सप्लोर में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये USB ड्राइव जो मैंने अभी इस कंप्यूटर में इंसर्ट की है, जिसमें कुछ डाटा पहले से ही पड़ा हुआ है। अभी हम अपने वर्चुअल मशीन पर चलते हैं। यहाँ अभी हम स्केल मोड पर हैं, इसीलिए आपको नीचे आइकन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि हम अपने कीबोर्ड से राइट Ctrl+C का बटन प्रेस करें तो आपको इस तरह से नीचे यहाँ ये कुछ आइकन्स दिखाई देंगे। यदि हम यहाँ नीचे USB सेटिंग आइकन पर राइट क्लिक करके अपनी USB ड्राइव को यहाँ से सिलेक्ट करें तो आपकी USB ड्राइव आपके होस्ट कंप्यूटर से आपकी वर्चुअल मशीन पर कनेक्ट हो जाएगी। अब हम अपनी वर्चुअल मशीन में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको आपकी USB ड्राइव हो रही होगी। जैसे ही वर्चुअल मशीन से आपकी USB ड्राइव कनेक्ट होगी, वो अपने आप ही आपके होस्ट कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अब आपको अपनी वर्चुअल मशीन में उस ड्राइव को ओपन करना है जिसमें आपकी install.vim फाइल है। उसके बाद में इस फाइल पर राइट क्लिक करके उसको यहाँ से कट कर लेना है। फिर आपको अपनी USB ड्राइव को ओपन करना है और फिर इस फाइल को उसमें पेस्ट कर देना है। जब ये फाइल 100% आपकी USB ड्राइव में कॉपी हो जाए तो आपको फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे इस सेटिंग्स आइकॉन पर राइट क्लिक करके अपने इस USB ड्राइव को यहाँ से डीसिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज कर देना है तो आपकी यह USB ड्राइव फिर से आपके होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपने होस्ट कंप्यूटर में इस USB ड्राइव को ओपन करेंगे और वहाँ से इस फाइल को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप अपने होस्ट कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। डेस्कटॉप पर आने के बाद आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिस फोल्डर के अंदर अपने विंडो 10 की ISO फाइल को सेव किया हुआ था, और इस फोल्डर के अंदर लाकर आप इस install.vim फाइल को पेस्ट कर देंगे। अब ये फाइल आपकी वर्चुअल मशीन से आपके होस्ट कंप्यूटर में आ चुकी है। अब आपको इस फाइल को विंडो 10 की ISO इमेज के अंदर डालना है। तो विंडो 10 की ISO इमेज को एडिट करने के लिए हम एक फ्री एप्लीकेशन AnyBurn को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसे अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम AnyBurn एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ हम एडिट इमेज फाइल इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस फोल्डर आइकॉन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे। उसके बाद अपने उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें विंडो 10 की ISO इमेज है और उस इमेज को सेलेक्ट करके ओपन बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। फिर विंडो की सारी फाइल्स और फोल्डर हमें शो हो जाएंगे। यहाँ हम सोर्सेज डायरेक्टरी को ओपन करेंगे। इस डायरेक्टरी में नीचे आकर हम install.vim फाइल को फाइंड करेंगे और उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर रिमूव बटन को क्लिक करेंगे, फ्री एज बटन को क्लिक करेंगे और इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर देंगे।
इसके बाद हम यहाँ इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और जो install.vim फाइल हमने क्रिएट की है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इस न्यू फाइल के सोर्सेज डायरेक्टरी में ऐड होने के बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ अपने आईएसओ फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ windows10_gaming.iso। उसके बाद हम क्रिएट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने का वेट करेंगे। इस प्रक्रिया के 100% कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ शो होगा क्रिएटिंग इमेज फाइल फिनिश्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आप एग्जिट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फिर से अपने उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ आपको विंडो 10 की 2 आईएसओ फाइल मिलेंगी। एक वह फाइल होगी जिसे हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया था और दूसरी वो फाइल जिसे अभी हमने अपने लिए कस्टमाइज्ड किया है। इस न्यू फाइल का साइज उस फाइल से बड़ा होगा। इसके बाद यदि हम ओरिजिनल विंडो 10 की आईएसओ फाइल को रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास हमारी खुद की कस्टमाइज आईएसओ फाइल है। अब मैं आपको इस नई आईएसओ फाइल से विंडो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मैं वर्चुअल बॉक्स को ओपन करके जल्दी से एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। इस नई वर्चुअल मशीन को हम नाम देते हैं विंडो 10 फॉर गेमिंग। इसके बाद हम आईएसओ इमेज में अदर्स में जाते हैं और इस नई आईएसओ इमेज को सेलेक्ट करके ओपन कर देते हैं। स्किप एंड अटेंडेड इंस्टॉलेशन करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करके मेमोरी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद वर्चुअल हार्ड डिस्क की साइज को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, फिर फिनिश बटन को क्लिक कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमारी दूसरी वर्चुअल मशीन यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी आईएसओ फाइल बूट हो चुकी है, यानी कि हमारी आईएसओ फाइल सही से क्रिएट हुई है। अब हम इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद विंडो का सेटअप स्टार्ट हो गया है। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की इस बटन को क्लिक करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन नोटिस एंड लाइसेंस टर्म को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद कस्टम इंस्टॉल विंडो ऑन इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम अपनी हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करते हैं, अप्लाई बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके बटन को क्लिक करते हैं। हमारी हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हम फॉर्मेट बटन को क्लिक करते हैं। इस पार्टीशन के फॉर्मेट होने के बाद हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। विंडो का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इन फाइल्स के 100% कॉपी होने के बाद हमारा कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट हुआ। उसके बाद डायरेक्ट हमारा वही यूज़र अकाउंट ओपन हो गया जिसे हमने अपने लास्ट विंडो के अंदर क्रिएट किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कितना क्लीन डेस्कटॉप है। हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस विंडो के अंदर सिर्फ 2 ब्राउज़र ही इंस्टॉल है, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन इस विंडो के अंदर नहीं इंस्टॉल हुई है। अगर हम टास्क बार पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर को ओपन करें, उसके बाद परफॉर्मेंस पर क्लिक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक नॉर्मल विंडो 10 से हाफ प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन हो रही है। यदि हम अब सेटिंग में जाकर बैकग्राउंड ऐप्स ओपन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड ऐप यहाँ पर रन नहीं हो रही है। सही मायने में यह विंडो हमारी उसे विंडो की क्लोन है जिसे हमने इतनी मेहनत और टाइम लगाकर सेट किया था। अब आप इस आईएसओ फाइल से जब कभी भी न्यू विंडोज 10 इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एक क्लीन और सुपर फास्ट विंडो इंस्टॉल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।